बड़ी अहम और तख्लीकी टॉपिक इमायत, जिसके लिए इंग्लिश में इस्तिलाह इस्तेमाल होती है सजेशन। इमायत कलाम यानी नज़्म या शायरी में किसी भी वाक़यात या वारदात उसके तसलसल को अपनी तख्लीकी बिना पर अपनी तख्लीक में एक इशारा दे के गुज़र जाना, उस वाक़े को बयान नहीं करना। ना तो ये तलमी है कि उस वाक़े का ज़िक्र किया जाए, जैसे फरागतों का ये मारा हुआ दिमाग मेरा, पुलिस सिरात का कोई इमाम है, शायद कहीं भी पुलिस सिरात जो है वो शामिल किया गया है। अब ये इमायत और तलमी दोनों में है कि तलमी में तो ये होता है ना माजी में गुजरा हुआ वाक़या, पुलिस सिरात माजी में गुजर नहीं चुका, इसने फ्यूचर में कहीं पे आना है। लेकिन इमायत शामिल है कि इसमें किसी वारदात के हवाले से, किसी वाक़े के तसलसल के हवाले से एक सजेशन दी गई है, इमायत को बयान किया गया है। अगली चीज़ सबसे अहम, इमायत दुनिया की किसी भी ज़बान की जो अजीम तर शायरी है उसमें इमायत पूरी आबोताब से जलवा फरोज़ है। ये ना तो तलमी होती है और ना ही ये कोई इलामत होती है। मतलब इलामत है ना, जैसे फैज़ साहब कहते हैं गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। बज़ाहिर मेरे जहन की रसाई कहती है कि जी महबूब की तरफ इशारा है, लेकिन फैज़ यहाँ पे ना कम्युनिस्ट थे, उनका जहन उस तरह था, तहरीक से वाबस्ता थे, तो ये कम्युनिज़म निज़ाम को अपने मुल्क में बुला रहे थे कि गुलों में रंग भरे बादे नो बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का क्या हो कारोबार चले। इस शेर की बुनियाद पे ही आगे चलता हूँ कि इमायत शेर में शायर वारदात के उन वाक़यात के तसलसल को इशारतन बयान करके इशारा दे के निकल जाता है, और यहाँ पे जो शायरी को समझने वाले होते हैं, उसकी शायरी के हम कहें कि दादा परदादा बाप दादे जो होते हैं, माई बाप जो होते हैं, वो इस इशारे में छुपी हुई चीज़ को जो है समझ सकते हैं। जैसे गुलों में रंग भरे बादे नो बाहर चले, इसी शेर को बुनियाद बना के कह रहे। दूसरी, दुनिया की हर ज़बान के अजीम तर शायरी के अंदर इमायत या सजेशन मौजूद है। अब वो होता क्या है, किसी भी शायर ने कोई नज़्म लिखी, कोई तख्लीक की, और तख्लीक करते हुए से नहीं पता है कि इसके अंदर उसने क्या कुछ लिख दिया है, क्या बयान कर दिया है। कि जैसे वक्त के साथ उसमें इर्तका हुआ, नई इस्तिलाहात आई, ज़िंदगी के दुनिया के हर शोबाजात ने तरक्की की और नए शोबाजात उसमें शामिल हुए। जब एक ही शोबे में वुसअत इख्तियार होना शुरू हुई, उस शोबे के अंदर मज़ीद शोबे को इख्तियार किया गया। जैसे नज़्म थी, फिर नज़्म की आगे अक़साम चली, आज़ाद नज़्म है जी, पाबंद नज़्म है, मुअर्रा नज़्म है, नसरी नज़्म है, ठीक हो गए। शायरी है, शायरी में गज़ल भी शामिल हुई, नात है, हमद है, आगे तकसीम दर तकसीम होती चली गई। इसी तरह मसलन अर्नेस्ट हेमिंग्वे का नावल है द ओल्ड मैन एंड द सी, नावल बहुत अजीम नावल है, नोबल प्राइज़ मिला उस नावल को। मैं और मेरे एक दोस्त हैं साकिब, तो हम बैठे इसी नावल को डिस्कस कर रहे थे। तो एंड पे डिस्कशन जो ख़त्म हुई, वो कहता है यार छोड़ो, जिसने लिखा है उसको पता ही नहीं होगा कि ये चीज़ें इसने मैंने शामिल कर दी हैं। मसलन जब वो ओल्ड मैन यानी बूढ़ा जाता है समंदर में मछली शिकार करने के लिए, 85 दिन 85वां दिन होता है, यानी 84 दिन तक उसे कोई मछली नहीं मिलती, शिकार नहीं कर पाता है, हमेशा नाकाम लौटता है। तो उस दौरान जब वो मछली का शिकार करता है, कहीं पे से कोई छोटी मछली आ जाती हैं, वो उसे तंग करती हैं, कहीं पे रुकावटें, पानी के बंवर, उन सारी मुसीबतों को कहता है कि ये ज़िंदगी की वो मुश्किलात हैं जो इंसान को मंजिल मकसूद तक पहुँचने के लिए रुकावट बनती है। उन छोटी मछलियों को इस हवाले से बयान करता है। कहता है उसने एक नावल लिख दिया, आ गया, उसे पता ही नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ें बयान की। जैसे इमायत न आई सजेशन, ठीक हो गया, स्ट्रक्चरलिज्म आया, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आया,
कॉलोनियलिज्म की टर्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म की है। ये टर्में लिखने वाले जो शायरी थी, नसर थी, उनके पास शायद मौजूद ही ना हो, उनको पता ही ना हो कि वो इस बारे में क्या लिख रहे हैं। जैसे कोलंबस को वो मर गया और उसे पता ही नहीं था कि वो अमेरिका दरियाफ्त कर बैठा। तो ऐसी इमायत जो है ये वक्त के साथ दरियाफ्त है, और ये शायरी के हुस्न में उसी तरह इजाफ़ा करती है जिस तरह शायर का तख़य्युल उसमें अबहाम क्रिएट करता है, उसमें अपनी क़ुव्वत मुतख़य्यला की बिना पर एक मंज़र निगारी, मंज़र कशी करके बयान करता है और शायरी के हुस्न में इजाफ़ा करता है। ये सिर्फ नज़्म में शायरी में साथ में लिखा है, नज़्म भी है शायरी यानी गज़ल में भी ये चीज़ शामिल है।